Pakistan has waged a war against Afghanistan. I think that Pakistan is doing terrifically well. पाकिस्तान को छेड़ना कि भूंडा दे छते च ना हाथ देने वाले काम में है। कहा जाता है कि अगर आप किसी को मुक्का मारने की ताकत नहीं रखते तो उससे दुश्मनी भी नहीं मोल लेनी चाहिए, और ये कहावत आज अफगान तालिबान की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है। और हमारे कसूने तो आपको अभी पढ़ने हैं, अभी तो ये आगाज़े कसून है। पाकिस्तानी जो वायुसेना का फाइटर जेट है वो मार गिराया गया। 1990 की यूएस जेट की फोटो है जिसका एडिट करके पाकिस्तान का झंडा वो भी उल्टा लगाया। इंटरनेशनल मीडिया पे बैठकर आपको समझ नहीं लग रही कि सच क्या है और झूठ क्या है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इंडियन न्यूज चैनल्स देखकर पता चलता है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, हमें तभी पता लगा था कि हमारी लाहौर पोर्ट जो है वो तबाह हो गई, तभी हमें पता लगा कि कराची में हमला हो गया। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसी प्राइमरी से नहीं पढ़ते हुए 27 फरवरी है, आपके 2 जहाज जमीन पोस्ट किए थे, एक पायलट को जहन्नुम वासिल किया था, दूसरे को चाय पिलाकर वापस भेजी थी। जो हमने आपके साथ किया है अफगानिस्तान के साथ हम क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जो सूरत हाल चल रही है और सूरत हाल ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान ने तो डंडा ठोका हुआ है पूरा भरपूर तरीके से अफगानिस्तान को, और उसमें जो है ना ट्रंप ने भी जो है ना वो बड़ा कमाल बयान दे दिया है, और उसने ये कहा है, क्या कहा है जी, पहले दिखा देना रख ली। Pakistan has waged a war against Afghanistan. Have they asked you to intervene? I think two of the people that I really respect a lot, and I think that Pakistan is doing terrifically well. Yeah. यानी कि ट्रंप ये कह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है कि दहशत गर्दों को मार रहा है वहाँ के। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने ना कुछ मेरे सामने क्लिप्स कुछ ऐसे भी आए हैं कि वहाँ के जो अफ़गानिस्तान के रहायशी हैं या अफ़गानिस्तान के लोग हैं ना, वो बड़े खुश हैं, वो इस बात से खुश हैं, वो इस बात से खुश हैं कि ये दहशतगर्द मार दो, वाकई मार दो इन दहशतगर्दों को। और ये पाकिस्तान भरपूर तरीके से लड़ रहा है, और ट्रंप ने कह दिया कि मैं इसमें मुदाखलत भी नहीं करूँगा, यानी इस मसले के अंदर भी नहीं आऊँगा, आप जिस हद तक जाना चाहते हैं चले जाएं। कि आपने पंगा वैसे लिया हमारे साथ, आपने लिया पंगा, और जब आपने पंगा लिया तो फिर आपने नंगा तो होना ही था। आपने पंगा क्यों लिया हमसे? हमसे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कई दफा कहता हूं कि हमसे पंगा मत लें। पाकिस्तान को छेड़ना समझ लो कि वो पंजाबी की मिसाल है कि भूंडा दे छते च ना हाथ देने वाले काम में है। असल बात ये है कि बस वो तानू फिर जो है ना वो लड़ जाएंगे, हर तरीके से, हर तरह से लड़ जाएंगे। अवाम यहाँ की वो जो है ना वो बड़ी जुनूनी है, फौज हमारी जो है वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फुल पावरफुल है, कमाल जवान है हमारे, और आपका जो है ना सत्यानाश उन्होंने कर देना है, और इंशाल्लाह ताला करने ही वाले हैं। बस चंद लम्हे रह गए, अब को पूरा सफाया हो जाएगा अफगानिस्तान से इंशाल्लाह ताला, जितने भी दहशतगर्द हैं। अच्छा, मेजर गौरव आर्या कुछ कह रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी को मुक्का मारने की ताकत नहीं रखते तो उससे दुश्मनी भी नहीं मोल लेनी चाहिए, और ये कहावत आज अफगान तालिबान की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी ये इंडियन है और मेजर गौरव आर्या हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप में मुक्का मारने की ताकत नहीं है तो आप जो भी बात उन्होंने की है, और वाकई ये बात सही है। और आज पाक आर्मी ने ये साबित कर दिया है कि वाकई उनमें मुक्का मारने की भी ताकत नहीं थी। ये तो सिर्फ हम बड़ी खामोशी से रह रहे थे, अमन चाहते थे, ये सोच रहे थे कि कहीं किसी तरीके से अमन ना हो जाए, बड़े मोहब्बत प्यार से समझाया जा रहा था, बड़े तरीके से मुज़ाकरात भी कोशिश हो रही थी कि यार हट जाएं, बाज आ जाएं, मत करें ऐसा जुल्म, ऐसा सितम, ऐसा मत करें, मत करें, मत करें। लेकिन जो कुछ भी था आपकी समझ में नहीं आ रही थी, और आज आपको जो अब हमारा घुसना पड़ा है तो आपको समझ लग गई है, और हमारे घुसने तो आपको अभी पढ़ने हैं, अभी तो ये समझ लो कि आगाज़े कसून है। ये तो अभी आगाज़े कसून है, आगे तो जाके जो तुनना है ना वो आपको पता लग जाएगा। इंडिया का इतना झूठा मीडिया, इतना झूठा मीडिया कि लानत ऐसे मीडिया के ऊपर कि जिनको सच्चाई नजर नहीं आती है और झूठ बोलते हैं। और हमारे तजिया नगार भी वहां बैठे हैं, मैं दिखाता हूं जरा वीडियो आपको, पहले जरा दिखा दें जी क्या कह रहा है इंडियन मीडिया। कितने पाकिस्तानी जो सैनिकों की पोस्ट है, चौकियां वहां पर अफगानी फौजियों ने कब्जा किया है। पाकिस्तानी जो वायुसेना का फाइटर जेट है वो मार गिराया गया था। सच्चाई क्या है वो आप बता दीजिए, वो आपको सच्चाई बताते हैं।
सच्चाई आपको बताते हैं, क्योंकि सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते हैं, सच्चाई आपको नजर भी आ रही होती है। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा है, ये तो अब आपको सच्चाई कैसे आप रिपोर्टर हैं कि आपको सच्चाई सामने नहीं आ रही है। लेकिन मेरे तजिया नगार, जो हमारे तजिया नगार बैठे हुए वहां पर, वो आपको अभी सच्चाई बताते हैं। बताएं जी, जरा दिखाएगा। 1990 की यूएस जेट की फोटो है जिसका एडिट करके पाकिस्तान का झंडा वो भी उल्टा लगाया आपने। फाइटर अरे अजीम भट्ट साहब देखिए, बात ये नहीं, अरे आप यानी कि 1990 की खबर है, 1990 की खबर है, और उसको जो एडिट किया गया है और फलां किया गया है, दावा कर रहे हैं, और ऊपर से बहस कर रहा है उल्लू का भट्टा के। समझ नहीं आ रही तुम्हें कि वो कह रहा है, आपको बता रहा है कि सारी फेक बात है, कि ये झंडा लहरा दिया, पोस्ट पे कब्जा कर लिया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी क्यों वहां पर मिर्चें लग रही हैं? क्या मसला हो गया आपको कि आप झूठ पे झूठ बोले जाएंगे? आप हर बात में झूठ बोलते हैं। आपको सच्चाई बता रहे हैं वो कि ये आपने फेक न्यूज है। आप इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पे बैठकर आपको समझ नहीं लग रही कि सच क्या है और झूठ क्या है। आपको समझ नहीं लग रही। क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप? क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं? जो हम कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको, वो रियल है, रियलिटी है। जब नेशनल मीडिया कह रहा है कि ये झूठ है, ये झूठे दावे हैं, नेशनल मीडिया कह रहा है। आप कहीं भी देखें, जो भी नेशनल मीडिया का उठाकर देख लें, किसी नेशनल मीडिया की ऐसी खबर दिखा दें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फलां जगह पे कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान ने फलां जगह पे कर लिया, वहां के तालिबान ने फलां जगह कर लिया, ऐसा कोई खबर है तो दिखाएं आप। लेकिन आपको झूठ चाहिए, झूठ दिखाना है आपने, क्योंकि आपकी मिर्चें जो है ना वो तेज़ होती जा रही हैं आपके अंदर। आपको पता है कि यार पाकिस्तान तो इतना पावरफुल हो गया, पाकिस्तान ने तो इनको भी तुन दिया, पाकिस्तान तो अब हमें भी तुनने के चक्कर में हो जाएगा। क्या दिखाइएगा ज़रा जी। इंडियन मीडिया आगे भी कुछ बकवास कर रहा है, वो बकवास भी जरा सुना दीजिएगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इंडियन न्यूज चैनल्स देखकर पता चलता है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, हमें तभी पता लगा था कि हमारी लाहौर पोर्ट जो है वो तबाह हो गई। तभी हमें पता लगा कि कराची में हमला हो गया। तभी हमें पता लगा कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड बात है। सही बात है कि हमें भी पीछे भी जब जंग लगी थी, तो ये जो इनके साथ कर रहे थे हम, और हमें इंडियन जो मीडिया था ना, वही बता रहा था कि इस्लामाबाद पे कब्जा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कराची पे कब्जा कर लिया है, फलां जगह पे बम फेंक दिया है, फलां जगह ऐसा हो गया, फलां जगह ऐसा हो गया। यानी झूठ दर झूठ, यानी दिखाए जा रहे थे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसी प्राइमरी से नहीं पढ़ते हुए कि आपकी बातों पे यकीन रखेंगे कि जो दिखा रहे हैं आप जो बैठकर मीडिया पे कह देंगे, और आपको ये समझ नहीं आ रही है कि आपके साथ हुआ क्या था। ये फरवरी का महीना है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको मैं बात याद करवाता हूं, और अभी हैदर हयात खान साहब ने भी वो बयान में कहा है, और बड़ा अच्छा उन्होंने भी तबसरा किया है बैठे हुए मीडिया पे। और हैदर हयात खान साहब, मेरा तो आपको सलूट है, आप तो हमेशा ही कमाल बात करते हैं। और पहले जरा वीडियो दिखा दें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं। 27 फरवरी है, आज से 7 साल कबल आपके 2 जहाज जमी बोस किए थे। एक पायलट को जहन्नुम वासिल किया था, दूसरे को चाय पिलाकर वापस भेजी थी। 27 फरवरी को जो आपके साथ हुआ था, वो हैदर हयात खान साहब ने बताया है। क्या वो वाकया आप भूल गए? यानी तानू भुल जांदी पिछली मार। यार तुसी कौन लोग है हो? किन्ना को कुटिए तानू? यानी तानू पिछली चपेड़ा भुल गई ने कि चपेड़े जो मारी थी हमने, और आपका एक जो पायलट मार गिराया था, और दूसरा पायलट ने मिन्नत तरला किया था, तो हमने चाय का कप पिलाया था उसे। मैं तुम दसा, साड़ी चाह वापस करो यार, ताड़ी बात ही नहीं आ रही। चाय पागल हो रहे हो? तुम्हें चाय पिलाकर हमने, आपके 2 त्यारे भी हमने जमीन दोस्त कर दिए थे, और आपको पता होना चाहिए उस टाइम भी हमने आपके साथ 27 फरवरी को क्या किया था। आज भी फरवरी का महीना खत्म हो गया, आज 28 फरवरी है, तो फरवरी में याद रखना चाहिए था आपको। ये बातें करने से पहले ना आपने ये सोचना था, वो ये साढ़े नाल एंजॉय ऐसी। तो जो हम कर रहे हैं ना, तो आप ये सोच लें कि जो अफगानी आपके साथ हमने किया, जो हमने आपके साथ किया है, जो आपके साथ किया है, अफगानिस्तान के साथ हम क्या करेंगे। हमारे नौजवान जो है ना इस टाइम पूरे पावर के अंदर हैं, और हमारी आर्मी पूरी पावर के अंदर है।
खुदा की कसम हमें भी ये ना जंग लगने से पहले इतना नहीं था पता कि हमारी पाक आर्मी में कितनी का पावर है। ये हम सोच ही नहीं थे, हमारी सोच में भी पाकिस्तानियों को भी अब पता चला है कि वो इतना लेना जियो यार, सीना चौड़ा करके जियो। कहीं आप भी सोच लें कि इधरों अफगानिस्तान ते इधरों असी, ये सोच ना लेना वगरना मोदी दी ते सारा कुछ जो है ना लपेट लपूट के नासों में, और आप समझते हैं नासे में किसे कहते हैं, ये तो आप समझते ही हैं। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, यकीन जाने अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार का एहसान है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। हमें कोई टेंशन नहीं है, हम सुख की नींद सो रहे हैं, बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। हमारे जवान अपनी जानें हथेली पर रख के, क्या बात है, अल्लाह उनकी माँओं को भी सलामत रखे। ऐसे सपूत पैदा किए हैं कि जिन्हें सिर्फ अपने मुल्क की फ़िक्र है, अपनी सरहदों की फ़िक्र है, जिन्हें हमारी फ़िक्र है कि हमारी कौम सुख का सांस ले और सुख से सोए और अमन और चैन से सोए, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करें, उन्हें हमारा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।